और किसी भी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना। और महाराज जी ये तो स्थूल बात हुई, किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं, किसी भी प्राणी का तिरस्कार न करना। और किसी भी प्राणी का नहीं, चराचर में है ऐसी कौन व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जहाँ परमात्मा की सत्ता न हो, इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करना पैर से। इसलिए महाराज जी सदाचार के निरूपण में आसन आदि को पैर से खींचना या अपने शरीर के वस्त्र को पैर से खींचना, ये असदाचार कहा जाता है, ये सदाचार नहीं है, क्योंकि उस वस्त्र के प्रति भी आदर का भाव है। अनादर और तिरस्कार का भाव किसी के प्रति नहीं। जतिपुरा की घटना है महाराज जी। प्रमाद पूर्वक भगवान के रसोई में सेवा करने वाले जो महानुभाव थे, वैष्णव थे, उनसे प्रमाद हो गया और 4 चावल धोते समय नाली में बह गए और ठाकुर जी श्रीनाथ जी को भोग तो लग गया। और वो 4 चावल शुक्ल वस्त्र धारण करके मूर्तिमंत होकर श्री वल्लभाचार्य जी के सामने उपस्थित हुए। रोते हुए उन्होंने कहा कि हमने जन्म लिया, हमको कूट पीस के निकाला गया, हमारे में कोई भी ऐसी विकृति नहीं थी कि जो हम भगवान के भोग में पहुंचने के योग्य न हो, लेकिन प्रमादवश बिना किसी अपराध के हमको नाली में बहा दिया गया। अब भगवान मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैं क्या करूं? तब आपने कहा कि मैं अपने संकल्प से तुमको गोलोक भेजता हूं। और इसके बाद जब भोग उसर के आया तो आपने प्रसाद को साष्टांग प्रणाम कर लिया, कुछ ग्रहण नहीं किया। आज का जमाना होता तो बोले गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, नरम है, कोई बात नहीं, उपवास करने दो, हम लोग तो भूखे थोड़ी मरेंगे। पर वो जमाना ऐसा था, आचार्य चरण ने कुछ नहीं ग्रहण किया तो मंदिर के जितने मुखिया, सेवक, संकीर्तनिया, किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। हाहाकार मच गया, आचार्य चरण कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आखिर सायंकाल हो गया महाराज जी, सब सेवक इकट्ठे हुए, आप रुष्ट हैं। इतना सुनते उनके नेत्रों में आंसू भर आए और कहा भगवान की सेवा में अप्रमाद हमको सहन नहीं होता है। आज आपने बिना किसी अपराध के 4 चावल बहा दिए, कल पता नहीं भगवान की सामग्री में क्या क्या नष्ट भ्रष्ट कर दोगे। तो एक दिन और अपराध तुमसे हुआ था, भगवान की साग में एक तिनका आ गया था, इसका मतलब तुमने ठीक से अमनिया नहीं किया, उसे तो मैंने जैसे तैसे सहन कर लिया। अब फिर तुमने अपराध पर अपराध किया है, तो अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा। मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा तो फिर तुम्हारे ऊपर भार होगा, तुम जैसे चाहो वैसे करो, हमको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। सबने चरण पकड़े और कहा नहीं महाराज, अपराध क्षमा। कहने का आशय यह है कि एक एक कण का आदर। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, कण, क्षण और मन, इन तीनों को जो संभाल लेता है उसी का नाम साधु है। एक एक कण, एक एक क्षण और अपने मन को जिस दिशा में उसे जाना चाहिए, लगना चाहिए, उसी दिशा में लगाना, दूसरी दिशा में न लगाना। माई मेरे श्याम